प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में फिर से हुआ एक बड़ा चमत्कार। वानर, गद्दों व भालुओं के बाद अब अयोध्या में दिखा हिरणों और गिलहरियों का झुंड। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को देखकर लोग हुए हैरान। सिर्फ इंसानों ही नहीं, पशु पक्षियों में भी बची रामलल्ला के आने की धूम। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले चमत्कारों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं कि लोग हक्के बक्के रह गए हैं। रामलल्ला के आने की खुशी में लोग तो इस समारोह की तैयारियां कर ही रहे हैं, साथ ही पशु पक्षियों ने भी प्रभु श्री राम का स्वागत करने का पूरा मन बना लिया है। और इससे पता चलता है कि इस उत्सव को खास बनाने में दिव्य शक्तियां भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर के आसपास गिद्धों, वानरों, भालुओं के झुंड देखे गए थे, जिन्हें लोग रामायण का चमत्कार बता रहे थे। इसी सिलसिले में अब राम मंदिर के करीब हिरणों और गिलहरियों का झुंड देखा गया है और लोग इन जानवरों को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी इतनी बड़ी तादाद में रामलल्ला का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। असल में इन जानवरों का रामायण और प्रभु श्री राम से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि रामलल्ला 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो ऐसे में उनसे खास ताल्लुक रखने वाले ये जानवर भला उनका स्वागत करने में कैसे पीछे रह सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि इन जानवरों का अयोध्या में दिखना रामायण का चमत्कार क्यों माना जा रहा है। अयोध्या में एक बार फिर से किन नए जानवरों को देखा गया है और इन जानवरों का प्रभु श्री राम से क्या कनेक्शन है, इन सभी चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपकी आस्था को और ज्यादा बढ़ा देगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अयोध्या की राम जन्मभूमि पर 70 एकड़ में बने भव्य मंदिर के अंदर रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 के दिन होने वाली है। इस समय हर किसी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है और हर एक बीतते दिन के साथ राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इस भव्य समारोह की तैयारियां चल रही हैं। हर किसी को प्राण प्रतिष्ठा के होने का इंतजार है, जिसका कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चलने वाला है। और अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही अयोध्या के अंदर अलग अलग तरह के चमत्कार दिखना शुरू हो गए हैं। इन चमत्कारों की शुरुआत इस इलाके में गिद्धों को देखने से हुई थी। उसके बाद यहाँ वानरों व भालुओं का झुंड भी देखा गया और इतना ही नहीं, राम मंदिर के अंदर बहुत सारे सांपों को भी देखा गया। साथ ही लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी अयोध्या में बहुत से लोगों ने रहस्यमय तरीकों से हिरणों और गिलहरियों के झुंड देखने के दावे किए हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान रह गए हैं, क्योंकि इन सभी जानवरों का संबंध रामायण व प्रभु श्री राम जी के साथ बताया जा रहा है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, रामायण काल के दौरान जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तो वो उनको पुष्पक विमान में लेकर अपने साथ लंका जा रहा था। उसी समय जटायु गिद्ध ने मां सीता की जान बचाने के लिए रावण पर हमला कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में वो रावण को रोक नहीं पाए और रावण के वार से जख्मी होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। यही कारण है कि रामायण और प्रभु श्री राम का गिद्धों के साथ बहुत गहरा संबंध माना जाता है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अचानक इस इलाके में गिद्धों का दिखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में गिद्धों की नस्ल कई दशकों पहले ही विलुप्त हो गई थी, इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक 50 से ज्यादा गिद्धों का वापस इस इलाके में दिखना एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। और बल्कि स्थानीय लोग तो इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर इनकी पूजा भी कर रहे हैं। गिद्धों के अलावा इस इलाके में लाल मुंह वाले बंदरों के झुंड को भी देखा गया है। लोगों का कहना है कि ये बंदर यहाँ के नहीं हैं और इन्हें खास तौर से प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले इस एरिया में देखा जा रहा है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि वानरों का प्रभु श्री राम से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि लंका जाने के लिए राम सेतु पुल बनाने और रावण की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ने में वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। ऐसे में लोग अयोध्या के अंदर दिखाई दे रहे इन बंदरों को उसी वानर सेना के साथ जोड़कर इसको भी रामायण का एक चमत्कार मान रहे हैं। वैसे सिर्फ वानर और गिद्ध ही नहीं बल्कि और भी बहुत से जानवरों को रामायण के दौरान प्रभु श्री राम की मदद के लिए जाना जाता है। भालू, हिरण और गिलहरी आदि के नाम इनमें शामिल हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या के अंदर एक एक करके ये सभी जानवर देखे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिनों पहले यहाँ भालुओं का एक झुंड देखा गया था, जिन्हें लोग रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र जामवंत का रूप कह रहे थे।
और अब कुछ लोगों ने यहाँ पर हिरणों के रहस्यमय झुंड को देखने का दावा भी किया है। इसके पहले यहाँ लोगों ने सांप के भी झुंड को देखा था जो मंदिर परिसर में देखे गए थे, जिन्हें लोग वासुकी और तक्षक नाग का रूप मान रहे हैं, क्योंकि इन सांपों को पकड़कर कई बार जंगल में छोड़ा जा चुका है, लेकिन ये हर बार वापस राम मंदिर में ही आ जाते हैं। लोगों का मानना है कि ये सांप अपने भाइयों राम और लक्ष्मण से मिलने आए हैं, क्योंकि लक्ष्मण को अनंत शेष नाग का रूप माना जाता है जो वासुकी और तक्षक नागों के भाई हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सभी पशु पक्षी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राम लल्ला थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या लौटे हैं। यही कारण है कि राम जी के अयोध्या लौटने को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, और सिर्फ ये पशु पक्षी ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी अपने राम लल्ला के स्वागत की तैयारियों में महीनों से जुटे हुए हैं। किसी ने प्रण लिया है कि वो हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके रामलल्ला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेगा, तो किसी ने प्रभु श्री राम के लिए लाखों करोड़ों का दान देने की बात कही है। बता दें कि राम जी के ससुराल जनकपुर से लोग बड़ी संख्या में उपहार लेकर रामलल्ला के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर एक इंसान अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से प्रभु श्री राम के लिए कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है। बड़ोदरा की बात करें तो वहां से राम मंदिर के लिए 180 फीट लंबी अगरबत्ती भेजी गई है। यह अगरबत्ती सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि इसके आसपास कई किलोमीटर के एरिया में भी सुगंध फैलाएगी। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर की पहली आरती राजस्थान के जोधपुर से भेजे गए घी से की जाएगी, और इसके लिए जोधपुर से 650 किलो शुद्ध देसी घी अयोध्या के लिए रवाना किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि इस घी को बस, ट्रेन या कार प्लेन से अयोध्या नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि इसके लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्रुखाबाद के रहने वाले राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए 8 कुंतल का घंटा भेजा है, और इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यह भारत में अब तक का बना सबसे बड़ा घंटा है। साथ ही जब यह घंटा राम मंदिर में बजेगा तो इसकी आवाज 20 से 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। दोस्तों, 22 जनवरी का यह दिन भारत के इतिहास में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस समारोह में देश और दुनिया की बहुत बड़ी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का नाम पहले ही सामने आ चुका है, और पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया की और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों को इस समारोह में शामिल होने का वीआईपी इनविटेशन दिया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अनुपम खेर से लेकर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों के साथ साथ सचिन और विराट जैसे खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मेहमानों की लिस्ट में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स और टीवी जगत की कुछ हस्तियों को भी याद किया गया है। कुल मिलाकर इस समारोह में 7000 लोग शामिल होने वाले हैं, जिसमें से 4000 पूजा पाठ करने वाले साधु संत होंगे और बाकी 3000 स्पेशल इनविटेशन पाने वाले गेस्ट। यही कारण है कि 22 जनवरी का लोगों को इतना बेसब्री से इंतजार है। वैसे आप लोग रामलल्ला के अयोध्या वापस लौटने को लेकर कितने उत्साहित हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।